हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोगोस अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय आर्ट, कल्चर, डांस जो भी हैं, हमें उनको अपना पूरा सम्मान देना चाहिए। हम आज़ाद हो चुके हैं और फिर भी हम सोच रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर ही अच्छा है। देखो, वेस्टर्न कल्चर बुरा नहीं है, हम बुरा नहीं कह रहे। जो भी उसमें अच्छा लग रहा है आप उसको अडॉप्ट कीजिए, बट अपनी संस्कृति को भूलिए मत एट द सेम टाइम। अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे नहीं, अपने कल्चर को, अपने डांस को, अपनी अपनी अलग अलग आर्ट्स को अगर हम लोग ख़त्म कर देंगे तो एक दिन शायद भारत के कल्चर का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं आज सारे भारतीय इस बात को महसूस कर रहे हैं कि दोबारा से हमें अपने भारतीय कल्चर को आगे लेके आना चाहिए और उसको और प्रमोट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। सो ऐसी एक शख्सियत आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आने वाली हैं जिनका नाम है मिस प्रियंका मिश्रा। वो एक उड़ीसी डांसर हैं और जब वो 3 साल की थी तब से वो डांस सीख रही हैं। पहले उनको गाइड कर रहे थे उनके गुरु डॉक्टर श्री पीताम्बर बिस्वल। सो उनके नेतृत्व में उसने काफ़ी समय तक डांस सीखा। सबसे बड़ी बात थी कि उनके पेरेंट्स स्टार्टिंग से सपोर्टिव थे। सपोर्टिव होने के साथ साथ पेरेंट्स को इस बात की भी अंडरस्टैंडिंग थी कि बच्चे को एक ही चीज़ पे फोकस देना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं कि कुछ दिन डांस सिखा लिया, कुछ दिन कराटे सिखा लिए, कुछ दिन साइकिलिंग सिखा ली, कुछ दिन कुछ और सिखा लिया। नहीं, बच्चे को टाइम दो ग्रो होने का उस पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट देखा था स्टार्टिंग में आपने। देन इन्होंने बहुत ही अच्छा लाइफ बैलेंस किया अपना, और बैलेंस करते हुए अपनी स्टडी को बैलेंस करते हुए, अपने डांस को बैलेंस करते हुए कंटिन्यूटी बना के रखी। आज तक 3 साल से लेकर आज तक वो डांस कर रही हैं और कंटिन्यूटी प्रैक्टिस कर रही हैं। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि आज तक वो अपनी जो उनकी प्रैक्टिस है, उनकी जो कंटिन्यूटी है, उन्होंने आज तक कभी ब्रेक नहीं करी है। भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, कभी भी उन्होंने अपने डांस को नहीं छोड़ा। तो यही उनके डांस के प्रेम के कारण और उनके उनके गुरु डॉक्टर गजेंद्र कुमार पंडा जी की मेहनत के कारण उन्होंने पिछले 10 साल में बहुत चीज़ें अचीव करी हैं, बहुत अवार्ड अचीव किए हैं, बहुत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके हमारे उड़ीसी डांस को, इंडिया के डांस को रिप्रेजेंट किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। सो आज हम इनसे यही समझेंगे कि कितना ज़रूरी है। देख, और एट द सेम टाइम ये जॉब भी कर रही हैं। सो कि मतलब इनसे हम यही सीख सकते हैं, इनसे हम यही इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल सकते हो। साइड वाइज कोई भी करिकुलम एक्टिविटीज जो आपको पसंद है, जो आज जिसमें आप आगे जाना चाहते हो, उसमें लगातार ग्रो करते रहिए। उसको स्ट्रेस मत दीजिए, ऐसा मत सोचिए कि यार इसी से पैसा आएगा या कुछ ऐसा होगा। साइड वाइज भी कुछ करते रहिए, बट ऐसा नहीं है कि लाइफ बैलेंस नहीं हो सकती। लाइफ तभी बैलेंस नहीं हो सकती जब आपके पास बहाने होंगे लाइफ को बैलेंस नहीं करने के। तो चलिए स्वागत करते हैं मैम का अपने प्लेटफॉर्म पे और शुरू करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम बहुत आभारी हैं आपके कि आप हमें आज मौका दे रहे हैं आपसे सवाल पूछने का कुछ। और हमारी पूरी टीम आपकी बहुत आभारी है कि आप संडे को हमें इस शाम के समय में टाइम दे रही हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच फ्रॉम आवर हार्ट। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज इनवाइट करने के लिए। तो मैम, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा कि लाइक स्टार्टिंग में लाइक होता है ना कि हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते कि हमारा पैशन कहाँ पे है। कई बार पेरेंट्स फाइंड आउट करते हैं बट कहीं ना कहीं रोक देते हैं हमें। या तो फिफ्थ सिक्स तक बच्चा अच्छा डांस कर रहा है, सब लोग सोचते हैं कि अच्छा डांस कर रहा है, बट उसके बाद नहीं बेटा पढ़ाई करनी है, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, एंड देन हम छोड़ देते हैं ये सब चीजें करना। तो आपने कहाँ से शुरुआत करी? किसने आपको सपोर्ट किया उस समय बचपन में? मतलब कैसे आपकी ये पूरी सीरीज चली और अभी तक आप उस चीज को कंटिन्यू कर रही हैं? किसने स्टार्टिंग में सपोर्ट किया आपको? तो पहले जब मैं छोटी थी तो ऐसे ही घर पे टीवी लगता था, तो टीवी में हम्म। जो भी डांस का शो देता था तो सबसे पहले मैं वहां पे अटक जाती थी कि नहीं भाई, अच्छा। ये चैनल आप चेंज मत करना, मुझे यही डांस देखना है। तो ओके। धीरे धीरे वहां देखते 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 मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ गया। और जैसे होता है कि अगर एनवायरमेंट वैसा हो तो ज्यादा डेडिकेशन हो जाता है। तो मेरे हम्म। सामने एक दीदी थी, तो वो जाती थी डांस सीखने के लिए। और मैं बहुत दुखी हूँ कि अभी रिसेंट उनका कोविड में डेथ हो गया वो दीदी का। तो अच्छा ओके। नहीं लगा सुन के। तो वो जब डांस सीखने जाती थी तो मैं सोची कि नहीं, मुझे भी जाना चाहिए शायद। अगर वहां पे जाऊंगी तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे हम्म। रिक्शा था, रिक्शा पे वो जाती थी। तो ओके। एक दिन घर से छिप के उनके रिक्शा पे बैठ के निकल गई। फिर ओके। जाके डांस क्लास में पहुंची कि नहीं, अच्छा। आज देखना है कि ये जाती कहाँ है, क्या करती है, क्या सीखती है। तो हम्म। पहले दिन उनके साथ गई। तो वहां से जब वापस आई तो बस ओडिसी ही करना स्टार्ट की। जो भी उनका ओके। पोस्टर्स है, जेस्टर्स है, वो सब करना स्टार्ट की। तो पापा हम्म। मम्मी ने सोचा कि ये सीखा कहाँ है इसने।
अच्छा। अभी तक तो ऐसा वो कुछ वो करती नहीं थी, ये सीखा कहाँ हम्म। उसने। हम्म। फिर साइड वाले दीदी ने आके बोला कि इसने आज मेरे साथ डांस क्लास चला गया था और ओके। वहां से सीख के आई हूँ। तो हम्म। जो इंटरेस्ट मेरा था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, चलो इसको वहीं पे ही एडमिशन दिलवाते हैं और देखते हैं कैसा ये करती है। और जैसा कि मेरा ओके। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, तो वहीं से मेरा मतलब सफर स्टार्ट हुआ। ओके, तो कभी आपके पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगा कि नहीं, अब बच्चे को ज्यादा और डांस डांस में नहीं लगाना चाहिए, बच्चे की पढ़ाई जरूरी है, बिकॉज आगे जाके डांस में से कहाँ पैसा कमाई होगा, क्या करेंगे, है ना? तो बच्चे को अपनी करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब ठीक है, करियर में है तो है, जी। बट उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। सो मतलब लाइक आपको क्या लगता है यहाँ पे फैमिलीज जैसे जैसे मतलब फैमिलीज की वजह से, मतलब फैमिलीज क्या सोचती हैं जो जनरली बच्चों को हटा देती हैं इन सब चीजों करने से? आपको क्या लगता है इस बारे में, और आपकी फैमिली ने किस तरीके से उस समय रिस्पॉन्स किया? नहीं, मुझे एक्चुअली मेरे पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ना वो ही लेके मेरे को वहाँ पे एडमिशन दिलाए थे। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं कहा कि नहीं पढ़ाई नहीं हो पाएगा, डांस आपको नहीं करना है, वैसा नहीं। उन्होंने मुझे डांस में भी सपोर्ट किया, पढ़ाई में भी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मेरा इक्वली दोनों एक साथ सफल होता गया। ठीक है, तो हम्म। पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कोई, और कोई कोई पेरेंट्स भी होते हैं दबाव डालते हैं कि नहीं बेटा आपको क्लासिकल नहीं सीखना है, आपको वेस्टर्न सीखना है, तो वो भी नहीं था। मेरा हम्म। इंटरेस्ट था और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं आपको क्लासिकल पे जाना है तो आप क्लासिकल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो मतलब कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स उस उसी के पूरे सपोर्ट में थे। और हाँ, ये भी एक मैं आपसे सवाल पूछने वाला था कि मतलब क्यों ऐसा लोगों को आजकल लगने लग गया है कि जो वेस्टर्न डांस है वो ज्यादा बेटर है, बट क्लासिकल डांस इतना अच्छा नहीं है, बोरिंग है, या फिर नहीं, वो नहीं सीखना चाहिए, कोई नहीं देखता है। तो ये सारे बिलीव्स आपको क्या लगता है कहाँ से आ रहे हैं मार्केट में? क्यों ऐसे बिलीव्स हैं लोगों के माइंड में कि क्लासिकल डांसिंग जो है वो इतना ज्यादा आ, फेमस नहीं है? देखिए, आज के टाइम पे मैं बोल रही हूँ, जो सब रियलिटी शोज चल रहा है, सब लोग सोच रहे हैं कि नहीं अगर क्लासिकल सीखेंगे तो शायद वो रियलिटी शोज पे हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, सो वी शुड गो हम्म। फॉर वेस्टर्न। बट एक क्लासिकल डांसर जो प्योरली क्लासिकल सीखता है एंड उसका बेस स्ट्रांग है, दे कैन परफॉर्म हम्म। एनीथिंग, वेस्टर्न हो, कोई भी डांस हो, हिप हॉप हो, फ्री स्टाइल हो, कंटेम्प्रेरी हो, कोई भी डांस हो कर सकता है। लेकिन एक वेस्टर्न डांसर अगर होगा, वो कभी भी क्लासिकल पे नहीं आ पाएगा। कोई भी हम्म। क्लासिकल डांस हो, ओडिसी हो, भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, कथकली हो, कोई भी डांस नहीं आएगा। लेकिन एक क्लासिकल डांसर अगर उसका बेस स्ट्रांग होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्म पे हो या कोई भी फॉर्म पे हो, दे कैन कोऑर्डिनेट दैट कि हम्म। हाँ ओडिसी भी कर सकता है, कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम भी कर सकता है, उसके साथ वेस्टर्न कोई जैसे हम कंटेम्प्रेरी बोलते हैं, सब चीज को मिला के वो एक अच्छा सा डांस कर सकता है। तो शायद हम्म। इसी वजह से पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि नहीं वेस्टर्न सीखेगा तो जल्दी जल्दी कोई एक गाना सीख के और परफॉर्म करेगा जाके कोई भी रियलिटी शो पे और विनर होगा। तो शायद इसी वजह हम्म। से हम लोग क्लासिकल पे नहीं जाके वेस्टर्न पे चले जाते आई थिंक इस चीज की अवेयरनेस अब बहुत जरूरी हो गया कि भारत आजाद हो चुका है। मतलब लोगों को बताना जरूरी हो गया कि अब भारत आजाद हो चुका है, और हमारे पास बेसिक्स थे हर चीजों के, है ना? हमारे पास स्पिरिचुअलिटी के बेसिक्स पड़े हुए हैं, तो हमारे पास डांस के बेसिक्स भी पड़े हुए हैं, और हमारे पास साइंस के बेसिक्स भी पड़े हुए हैं। तो हैं। इंडिया जी। से आप बेसिक सीखते हो और उसके बाद आप जो मर्जी करते रहो। आई थिंक ये चीजें की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है अब इंडिया में, कि हम आजाद हो चुके हैं, अंग्रेजों से बाहर निकलो। मतलब इट्स लाइक एक नॉर्म सा बन गया कि हाँ, लाइक जैसे मुझको ना पुराने स्कूल या पुराने कॉलेजेस जो अंग्रेजों के टाइम पे थे, वो हम उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज्यादा उनको प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं वो ज्यादा अच्छे हैं, इवन इफ कि आज वहां पे मे बी उस स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड ना फॉलो हो रहे हो जो आज की जनरेशन एक्सपेक्ट कर रही है। स्टिल एक अजीब ही तरीके का माहौल है हमारे भारत में। तो आपके किस तरीके के स्ट्रगल रहे साइड वाइज? बिकॉज आई थिंक अगर पेरेंट्स अलाउ कर दें सब कुछ हो जाए, ऐसा लगता है कि अरे ये तो सब कुछ अच्छा हो गया, पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया और क्या बोलते हैं डांस भी सीखने लग गई, तो इसमें क्या स्ट्रगल था, ये कौन सी स्टोरी थी? बट नहीं, यहाँ से स्टोरी एक्चुअली में शुरू होती है, बिकॉज दिस इज द स्ट्रगल राइट नाउ। अब यहाँ पे जिम्मेवारी आ जाती है कि अब आपको सक्सेस चाहिए, अब आप आगे बढ़ोगे, अब आपको करके दिखाना है। तो आपके जी। किस तरीके के स्टेजेस रही, कब कब आपको डर लगा कि ओके अब मैं क्या करूंगी, जब मुझे और आगे बढ़ना चाहिए? तो अब थोड़ा डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो मैंने 3 साल से अपना डांस का कैरियर स्टार्ट किया जब मेरे को 3 इयर्स हुआ था। तो हम्म। धीरे धीरे विद इन 5 इयर्स मैंने स्टेज शो करना स्टार्ट किया। जो मेरा पहला स्टेज शो था वो पुरी में था, जगन्नाथ मंदिर के पास।
तो वहां से ही स्टार्ट हुआ धीरे 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 धीरे, क्यों ना तभी मैं बच्ची थी और उतना मेरा आइडिया नहीं था, और मेरे मन में एक उत्साह था कि कहीं भी प्रोग्राम हो रहा है तो मेरे को मेकअप होके और ड्रेस अप होके जाके परफॉर्म करना है। तो उस टाइम में मेरे पापा मम्मी ने जो सपोर्ट किया मेरे को, कहीं कहीं प्रोग्राम होता था, अवार्ड फंक्शन होता था, वहां पे ले ऐसे जैसे हम आगे मैं आगे बढ़ते गई, जब 9th-10th का टाइम आ गया तो तभी थोड़ा सा प्रेशर आ गया पढ़ाई का। लेकिन जैसे ही मैं बोल रही थी कि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था डांस के प्रति, तो थोड़ा सा 10th में शायद मैंने फंक्शन करना छोड़ दिया था, स्टेज प्रोग्राम करना छोड़ दिया था, लेकिन मेरा प्रैक्टिस वो कंटिन्यूस था और मैं पढ़ाई भी कर रही थी, और जब जब टाइम मिल रहा था तभी मैंने डांस भी किया। आफ्टर दैट मेरा 10th के बाद 11th-12th तब भी मैंने डांस किया, वहाँ पे मैंने डिसकंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि ना कोई पेरेंट्स बोलता है नहीं बेटा तेरा 12th का बोर्ड है, अभी डांस छोड़ दो, अब सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं पूरा डांस भी कर रही थी, पूरा पढ़ाई भी कर रही थी, मेरा दोनों इक्वली चल रहा था, कोई ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बहुत अच्छे से डांस भी किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी की और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। तो ऐसा मेरा 12th भी गया। देन मैंने बीटेक किया कौस्तुभ से। तो जब मैंने बीटेक स्टार्ट किया था, एडमिशन हो गया, कॉलेज यही 10-12 दिन गई थी, और उसके बाद मेरा एक मलेशिया का टूर आया। तो वहां पे मेरे को लगभग 15 दिन के लिए मुझे मलेशिया जाना था। जो मेरे गुरु है अभी, जिनके पास मैं अपना डांस सीख रही हूँ, जिसके पास से अभी मेरा शिक्षा चल रहा है, वो है गुरु डॉक्टर गजेंद्र कुमार पंडा। तो उनके थ्रू ही मुझे मलेशिया जाना पड़ा 15 दिन के लिए। तो वहां से भी परफॉर्म करके आने के बाद भी मुझे हमारा एक बीच में एक इंटरनल एग्जाम होता है, वो मेरा छूट गया था, लेकिन कॉलेज के फैकल्टी लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने फिर से मेरा वो एग्जाम करवाया। तो ऐसे धीरे 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 मेरा बीटेक भी खत्म हो गया और वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट से खत्म हुआ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बीच में थोड़ा सा 1-2 साल का गैप थी, और थोड़ा मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में एमटेक करने की सोच रही। तब जाके मैं उड़ीसा जेई दी। उड़ीसा जेई के बाद मेरा वुमेन्स कोटा में अच्छा रैंक आ गया, तब मैंने एमटेक के लिए एडमिशन किया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। तो उसके पहले मेरा सिलिकॉन में भी आया था, लेकिन मेरा मन नहीं था सिलिकॉन में करने का। मेरा मन था अगर करूंगी तो गवर्नमेंट कॉलेज में करूंगी। तो भगवान की कृपा से मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया और मैंने वहां से एमटेक किया। एमटेक खत्म होने के बाद मैं आदित्य बिरला स्कूल में टीचर थी, डांस टीचर। अभी वहां से छोड़ के अभी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती। तो ऐसा मेरा जर्नी था स्टार्टिंग से लेके अभी तक का। उसके साथ मेरा डांस भी चल रहा है। मैंने जब 3 साल में अपना डांस शुरू किया था, तो मेरे गुरुजी थे गुरु डॉक्टर पीताम्बर विश्वाल, उनके पास में सीख रही थी। फिर उसके बाद 12th के बाद मैंने गुरु डॉक्टर गजेंद्र पंडा से शिक्षा ले रही थी, अभी भी मेरा उनके पास चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहूंगा, शायद बच्चों के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा सुनने में, मेरे को उनके लिए एक नए सवाल होगा, क्योंकि बच्चे ये तो देख रहे होंगे कि आपने 3 साल से स्टार्ट किया और आज तक आप लगी हुई हैं, बट मेरे ख्याल से कि ये चीज एक बिना बड़े गोल के, मतलब जिंदगी में मैं डांसिंग के करियर में मैं यहाँ तक पहुंचना चाहती हूँ, जब तक ये गोल फॉर्म आपके माइंड में डिसाइड नहीं होता है, जब तक कोई आपके माइंड में इम्प्लांट नहीं कर देता है गोल, तब तक मुझे नहीं लगता कि कंसिस्टेंसी के साथ कोई मेहनत कर सकता है। दैट इज इम्पॉसिबल। तो आपकी अंदर आपका वो गोल सेटिंग क्या है, आप कहाँ तक जाना चाहती हैं, मतलब आप इस चीज को कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं, और ये इतने सालों जो आपने कंसिस्टेंसी बना के रखी, उसके पीछे इंटीरियर मोटिवेशन क्या था आपका, आप कहाँ जा रही थी, मतलब होता है ना कि सफर तय कर रही हूँ मैं और मेरे को चलना है, इस तरीके से चल रही थी आप, तो वो हम जानना चाहेंगे कि आपका लाइफ विजन क्या है, कहाँ जाना चाह रही हैं आप डांसिंग करियर में अपने। देखिए, पहले तो जब मैंने डांस सीखना स्टार्ट किया था, तो मेरा तब एक मतलब ड्रीम था कि मुझे किसी भी तरह से एक बहुत अच्छा ओडिसी डांसर बनना है। मतलब उड़ीसा को पूरा रिप्रेजेंट करना है कि नहीं, कोई एक ऐसी डांसर है जो मतलब फेमस है और उड़ीसा को रिप्रेजेंट करे। क्योंकि ना बहुत जन जैसे मैं बोल रही थी कि वेस्टर्न की ओर चले जा रहे हैं, मतलब क्लासिकल पे नहीं रुक रहे हैं। लेकिन उड़ीसा का कल्चर जो ओडिसी डांस है, उसको पकड़ के रखने के लिए भी मतलब डेडिकेशन चाहिए। विदाउट डेडिकेशन, विदाउट मोटिवेशन ये नहीं हो पाएगा। तो छोटे से लेके आज तक जब मैं थोड़ा स्टेबल हो गई कि हाँ, मुझे यहाँ यहाँ प्रोग्राम मिला, कि यहाँ यहाँ अवार्ड मिला, गवर्नमेंट प्रोग्राम मिला मुझे परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद फिर दिमाग में आया कि
चलो अभी अगर मैं स्टार्ट करूँ किसी बच्चों लोगों को सिखाना, तो मेरे अंडर कुछ बच्चे लोग ओडिसी सीखना स्टार्ट करेंगे और उनका भी कुछ मतलब वो भी स्टेबल हो जाएंगे, उनको भी मैं हम्म। सिखाऊंगी। तो इसी दौरान मेरे मम्मा ने मेरे को बोला कि चलो इंस्टीट्यूट करते हैं हमारा खुद का, और वहाँ पे बच्चे लोगों को सिखाते हैं फ्री में भी, जो गरीब बच्चे हैं उनको भी फ्री में भी सिखाएंगे। तो इसी हम्म। तरह वो भी एक प्लानिंग थी। तो 5 साल पहले वो प्लानिंग हुआ 2017 में, और मेरा खुद का इंस्टीट्यूट में ओपनिंग की नृत्य निपुणा, और हम्म। उसी के अंदर बच्चे लोग आए, एडमिशन किए, और 2-3 साल में मैंने इंस्टीट्यूट का भी नाम ऐसा मतलब सारे भुवनेश्वर बोलिए, पूरा उड़ीसा बोलिए, नृत्य निपुणा को बहुत लोग अच्छे से जानते हैं। मैं जो मेरे हम्म। स्टूडेंट लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा मतलब मेरे से कैप्चर किया, और मुझे बहुत खुश लग रहा था कि जब किसी जगह पे बच्चे लोग परफॉर्म करते थे, एक आत्मसंतोष होता है। तो वो लगता था कि चलो जो मैं सीखी थी उन्होंने वो लोग मैंने बच्चों को सिखाई, स्टूडेंट लोगों को सिखाई, और वो जाके कहीं पे परफॉर्म कर रहे। तो उसी हम्म। टाइम पे जो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हम्म। जो मैं सीखी थी आज वो लोग बच्चे लोग मेरे डांस कर रहे हैं स्टेज पे। तो ऐसा अभी भी मेरा मतलब और एक ड्रीम है कि इंस्टीट्यूट को और भी स्टेबल बनाऊं, अलग अलग जगह पे ब्रांचेस खोलूं जहाँ पे बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, उनको अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है, वैसे इंटीरियर एरिया पे जाके इस नृत्य निपुणा का ब्रांचेस खोलूं, और बच्चे लोगों को मोटिवेट करूं कि वो लोग क्लासिकल को ही ज्यादा इंटरेस्ट दे और ओडिसी को ज्यादा अच्छे से सीखे, क्योंकि ना हम्म। अभी भी मेरे पास बच्चे हैं जो आउट ऑफ ओडिशा के हैं और उन लोग ओडिसी ही सीख रहे हैं। तो हम्म। मुझे वो है कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे लोगों को भी मोटिवेट करना है कि नहीं, आपको ओडिसी सीखना चाहिए, और आप ऐसा नहीं है कि आप मॉडर्न मत करो या वेस्टर्न मत करो, ओडिसी सीखेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे, नॉट ओनली ओडिसी, कोई भी क्लासिकल फॉर्म हम्म। सीखेंगे तो कोई भी डांस कर पाएंगे। तो यही मेरा ड्रीम है कि आगे जितने हो सके उतने बच्चों को मैं ओडिसी का शिक्षा दूँ। ओके मैम, मैं ये तो हो गया एक एक्सपेक्ट हो गया कि ठीक है, अगर हमारे पास 50 या 100 बच्चे आते हैं, जैसे आपको स्टार्टिंग में ही स्टेज शोज मिल गए, कुछ स्टार्टिंग में ही आपके पेरेंट्स ने आपको एक स्टेज दिया, जिससे आपका स्टेज फेयर खत्म हो गया है ना, फिर धीरे धीरे आप उसमें आगे बढ़ती चली गई, तो आपके पास अब इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप उनको गाइड कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि जरूरी है कि हर एक स्टूडेंट एक दिन स्टेज पे जाके परफॉर्म करेगा। आई थिंक दैट इज नॉट नेसेसिटी, बिकॉज आपको क्या लगता है कि जो एक डांस है, क्या वो हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकता? इन जनरल इफ यू मतलब जस्ट लाइक मैं एंजॉय करने के लिए अगर मैं कुकिंग करता हूँ, तो अगर मैं मतलब कुकिंग में डेफिनेटली मैं हर रोज सीख के करूंगा, क्योंकि जो जब भी मुझे नई डिश बनानी है, मुझे कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा उसको नया कुक करने के लिए। बट आई डोंट वांट एनी स्टेज और एनी प्राइज और एनीथिंग, बट दिस इज जस्ट फॉर मी। तो मैं ये उन बच्चों के लिए सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो रियली में बस एक साइड वाइज डांस सीखना चाहते हैं, और या फिर जिन बच्चों को स्टेज नहीं मिलती है, बहुत लंबे समय हम्म। से वो लोग डांस कर रहे हैं, शायद उनके पेरेंट्स उतने अच्छे गाइड नहीं हैं, या फिर कहीं कहीं ना कहीं टीचर से कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हैं कि टीचर उनको कहीं से गाइड कर दे कि उनको कोई स्टेज मिल जाए जहाँ पे अपना परफॉर्म कर सके, या कई सालों से ट्राई कर रहे हैं तो उतना एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, केवल एक कुछ स्टूडेंट वीक ही रह जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ आपका जो इंस्टीट्यूट है वो किस तरीके से टैकल कर रहा है, उनको किस तरीके से प्लेटफॉर्म मिलते हैं, या उनको किस तरीके से इनकरेज किया जाता है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं वो 3 साल का हो या 4 साल का हो, ओडिसी जैसे कि हम लोग 10th का बोर्ड देते हैं, तो हम कोई बच्चा 1 क्लास में जाके तो 10th का बोर्ड नहीं दे सकता, तो उसके एग्जैक्टली। लिए उसको 9th क्लास तक कंप्लीट करके फिर 10th को जाना होता है। तो वैसे हम्म। ही ओडिसी का एक बेसिक पार्ट है, उसको सीखने के लिए 1 साल लगता है। एंड ओके। बहुत जगह पे होता है कि शायद टीचर्स लोग बच्चे को 4-5 साल 6 साल तक स्टेज में परफॉर्म करने के लिए चांस नहीं देते हैं, जहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट ब्रेकअप हो जाता है। तो मैं हम्म। क्या करती हूँ कि बच्चा 1 साल भी नहीं, 6 महीने ढंग से खड़ा हो गया, ढंग से थोड़ा सा हिल रहा है, तो आई गिव हर अ चांस टू परफॉर्म, कि थोड़ा ओके। सा हाथ पैर भी हिलाए, जहाँ पे मैं उनको परफॉर्म करवा सकती हूँ, जहाँ जो हम्म। स्टेज में उनको दे सकती हूँ, मैं वो स्टेज उनको देती हूँ, ताकि बच्चा आया है उसका इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए, ब्रेकअप ना हो जाए।
अगर वहीं पे अगर इंटरेस्ट ब्रेकअप हो गया, देन वो आगे और आएगा नहीं, और सीखने को आएगी नहीं ना। अगर वहीं पे हाँ जी, उसका हाँ जी। इंटरेस्ट हो गया, देन नेक्स्ट वो सोचेगी नहीं अरे वही तो हो रहा है, जाके क्या फायदा है, नहीं जाना है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो यही चीज को कंटिन्यू रखने के लिए मैं जो भी बच्चे लोग थोड़ा सा भी डांस करते हैं, मैं उनको परफॉर्म करने के लिए चांस देती हूँ, और वो लोग परफॉर्म करते हैं, और इसी तरह उनका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है और वो आगे तक बढ़ते रहते हैं। एग्जैक्टली, रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन बच्चा अच्छा डांस भी नहीं कर रहा, स्टिल अगर पेरेंट्स देखते हैं ना कि हमारा बच्चा स्टेज पे है, भले ही वो अच्छा डांस नहीं कर रहा, भले ही ऐसा है कि उसने सारी टीम का डांस खराब कर रखा है, बट वो पेरेंट्स के लिए भी ऐसा बहुत भी है, अच्छी। ऐसा भी है कि बहुत लोग डांस मतलब थोड़ा थोड़ा डांस करते हैं, मेरा बाकी बच्चे एक्सपर्ट है और उस पे दो हम्म बच्चे एक्सपर्ट नहीं है, मैं उनको राधा कृष्णा, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा कुछ भी करवा के उनको स्टेज हाँ। देती हूँ ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े। हम्म उनको एग्जैक्टली, डांस का एग्जैक्टली। कोई भी पार्ट, कोई कन्हैया बन गया, कोई राधा बन गया, कोई कुछ भी हम्म छोटा, मेरे गाने को लेके जो भी छोटा पार्ट होगा, बस वो आए, 1 सेकंड के लिए खड़ा हो जाए और निकल जाए। लेकिन उसको क्या है कि उस दिन वो मेकअप हो गई, वो ड्रेसअप हो गई, तो उसको खुश हो गया कि नहीं आज मैंने एक स्टेज पे परफॉर्म किया। तो इसी हिसाब से उनका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। एग्जैक्टली, यही तो मेन मोटिवेशन एक्चुअली में, बिकॉज जब तक आप, जब अब मैंने बोला खाना पका रहा हूं, मैंने खाना पकाने की एग्जांपल दी थी, उसमें वही एग्जांपल को दोबारा लेके आऊंगा। मैंने बहुत टेस्टी खाना पकाया है, जहाँ तो मैं खुद टेस्ट करूंगा, बट मुझे फिर भी रहेगा कि कोई और भी टेस्ट करे ना, तो मुझे बताया ना कि खाना कैसा बना है, तो मैं खुश हो जाऊंगा, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत से हाँ पकाया बिल्कुल। है ना। तो वही हमने इतनी मेहनत से डांस सीखा होता है, भले हमने एक ही मूव सीखा हो, बट तो हमारे अंदर एक होता है कि जाते ही आज घर पे ये वाला मूव दिखाना है, कि देखो आज मैंने ये वाला नया मूव सीखा, फिर कोई अप्रिशिएट करेगा हमें, फिर हम नेक्स्ट मूव सीखेंगे। तो एक जर्नी है जो बच्चा तय करता है, जो आई थिंक पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को समझ में आनी चाहिए। और जो टीचर्स हैं जो गाइड कर रहे हैं इस चीज में, उनको भी बताना चाहिए कि आपके बच्चे को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, और डेफिनेटली एक दिन जरूर स्टेज मिलेगी उसको, या फिर रिकग्नाइजेशन जरूर मिलेगी इस चीज की। बाकी और हाँ, मैं सबसे इसके। मतलब इसी चीज में सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज है कंसंट्रेशन एंड डेडिकेशन और पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस हम्म नहीं होगा तो हम लोग मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हम्म मोटिवेशन भी नहीं रहेगा हमारा। मतलब मोटिवेट करने के लिए जो बच्चे लोग रहते हैं, अगर वो खुद ही या फिर उनके पेरेंट्स लोग बोलेंगे नहीं यार, ऐसा क्या हो गया, नहीं करना है, हो गया डांस, हो गया बहुत हो गया, चलो और कुछ सीख लो, तो ऐसे होने से हम्म कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा और इधर उधर होता जाएगा, और ये बच्चा एक ही हम्म जगह पे फोकस नहीं कर पाएगा। क्या पापा मम्मी ने अभी डांस सिखा दिया, फिर बोल रहे आर्ट सीखो, फिर बोल रहे वॉलीबॉल सीखो, क्रिकेट सीखो, ऐसा होने से एक चीज पे हम्म फोकस नहीं हो पाए। एग्जैक्टली, यहाँ भी पेरेंट्स लैक करते हैं, बिकॉज मैं बोला ना कि दोनों को रिकग्निशन चाहिए, बच्चे को भी रिकग्निशन चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए कि हमारा बच्चा स्टेज पे चढ़ जाए। तो इंस्टीट्यूट्स को, टीचर्स को ये चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज पेरेंट्स तो, वो लोग अनकॉन्शियसली एक्ट कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, उनको कॉन्शियसनेस में नहीं है ये चीज कि हाँ ऐसा हम कर रहे हैं, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को रिकग्नाइजेशन नहीं मिली, जहां हमारा बच्चा कुछ कर नहीं पाया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि उसको उठा के दूसरी जगह भेज रहे हैं, या कुछ और करवा रहे हैं। क्योंकि उनको भी इंपॉर्टेंस चाहिए, वो भी चाहते हैं कि समाज में बातें करें, पड़ोसी वाली से किसी औरत से बात करे या किसी आदमी से बात करे कि अरे मेरी बेटी वहां डांस करके आई, आज उसका वहां स्टेज शो है, मेरे को वहां जाना है। तो इससे एक इंसान इंपॉर्टेंट फील करता है और बार बार अपने बच्चे को वो चीज करने के लिए इंकरेज करता है। आई थिंक दिस इज द मेन थिंग जो हमारे टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स को पता होनी चाहिए, जो इस तरीके की आर्ट सिखा रहे हैं बच्चों को, है ना। सेकंड में हो रहे होते हैं, और आपने जो इतने बड़े बड़े वर्ड बोले कि अब पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, उस चीज को करते रहने के लिए दृढ़ता होनी चाहिए, और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, आपको लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, है ना। परसिस्टेंस बहुत जरूरी है इस चीज में। तो ये मैं एक और एक्सपर्ट बोला था आपको कि ठीक है, दिस इज वन थिंग कि हाँ हमें इससे रिकग्नाइजेशन मिलेगी, इंपॉर्टेंस मिलेगी, बट क्लासिकल डांस एज ए पर्सन आपको कैसे डेवलप करता है। मतलब आप जो जो बच्चे क्लासिकल डांस सीखते हैं वो बाकी बच्चों से अलग क्या सीखते हैं, मैं वो आपसे जानना चाहूंगा कि उनके करेक्टर में क्या चेंजेस आते हैं उसके बाद, जब वो एक बार क्लासिक डांस सीखना शुरू कर देते हैं। तो अगर वो आप बता पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आप बोले, कोई अगर क्लासिकल डांस सीखता है, स्टार्टिंग एक चीज है कि उसका डेडिकेशन, मोटिवेशन एंड उसका विल पावर वो बहुत हम्म स्ट्रांग हो जाता है। और हम्म आप देखेंगे एक बच्चा खाली पढ़ रहा है, क्योंकि ना हम्म ये जो है ये भी एक कंप्यूटर है।
अगर आप अपना मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, आपका कंप्यूटर हो, अगर आप हर वक्त काम करते रहेंगे और उससे सारा वो पूरा फुल हो जाएगा, डिवाइस फुल हो जाएगा, तो क्या होगा? आपका हैंग होना स्टार्ट करेगा। फिर एग्जैक्टली। आपको उसको फिर और एक बार आपको उसको काम करके फिर से रिस्टार्ट करवाना पड़ेगा। वैसे ही हम्म। अगर एक बच्चा चौबीसों घंटा बैठ के पढ़ेगा तो रिजल्ट क्या होगा? उसका दिमाग भी हैंग हो जाएगा। फिर हम्म। उसको और कुछ तो मतलब आगे उसका कुछ दिमाग काम नहीं करेगा, वहीं पे हैंग हो जाएगा। हम्म। लेकिन अगर एक बच्चा डांस, कोई भी एक्टिविटीज, सिर्फ डांस नहीं, पढ़ाई के साथ कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर सीखना स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट थिंग उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। उसका हम्म। कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि ना जो भी है ये एक साधना है। डांस हो, गाना हो, आर्ट हो, कोई भी चीज हो, ये एक साधना होता है। और इसी साधना से ही हम लोगों का विल पावर, कंसंट्रेशन, फिर पेशेंस लेवल, ये सारा चीज बढ़ जाता है। और वो पूरा एक क्या बोलते हैं कि ड्रीम ओरिएंटेड हो जाता है कि नहीं, मुझे पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई के साथ साथ ये वाला काम भी मुझे एक साथ ही इक्वल करके लेते जाना है। लेकिन अगर हम हम्म। एक नॉर्मल बच्चे के बात करेंगे, तो अगर वो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं सीख रहा है तो उसका मे बी मोबाइल पे ही पूरा दिन जा रहा होगा। या फिर आजकल के बच्चे वो पबजी वबजी क्या पकड़ के बैठ जाते हैं। उससे हम्म। क्या हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा हम गेन नहीं कर पा रहे, सिर्फ दिमाग हमारा खराब हो रहा है, उसको आंखें खराब हो जाएगी, पकड़ के बैठ जाते हैं। अगर उसी टाइम पे हम्म। ही अगर वो कुछ एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान दे तो उससे उसका कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। वो किसी एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे उसका मोटिवेशन आ जाएगा। तो यही डिफरेंस रहता है कि एक जो सीख रहा है डांस उसका क्या रहता है और एक खाली बच्चा का क्या हो जाता है। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज एक्चुअली में बहुत जरूरी है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना जिसमें फिजिकल कुछ चैलेंज हो, जिसमें आपकी पूरी बॉडी मूव कर रही हो, बिकॉज दैट इससे भी एक प्लेजर मिलता है हमारे दिमाग को जो बहुत जरूरी है। पूरी बॉडी में एड्रेनलिन होता है, पूरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ बिल्कुल जाता है बिल्कुल। हमारी बॉडी का, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, कितनी बीमारियां खत्म हो जाती हैं इसकी वजह से। तो एक तरीके से बच्चे हेल्दी रहते हैं अगर आप उनको ऐसी एक्टिविटीज में लगाते हो। कोई बात नहीं, और मेरे ख्याल से सबसे मुझे ज्यादा लगता वो है। लोग स्ट्रेस हाँ फ्री जी, हाँ भी जी। रहते हैं। स्ट्रेस भी रह एग्जैक्टली। नहीं रहता, स्ट्रेस फ्री रहते हम्म। हैं, खुश रहते हैं। अगर हम्म। कोई बच्चा और किसी बच्चे हैं कि कितना पढ़ाई करे, चलो पापा मम्मी ने तो किसी पे नहीं डाला, टीवी के सामने बैठ जाओ या फिर फोन पकड़ के बैठ जाओ, या नहीं हम्म। तो फिर सही रास्ते पे जाने के वजह उल्टे रास्ते पे, उल्टा रास्ता पकड़ना स्टार्ट एग्जैक्टली। करते हैं। तो वही एक और मेन चीज है कि कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर पे रह जाए तो उसका टाइम बैलेंस हो जाता है और इधर उधर सोचने का टाइम भी नहीं आ पाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे मेन बात है कि जैसे हम क्लासिकल डांस की आज बात कर रहे हैं, तो अगर उसी की बात करें तो उसमें कितना बच्चा भगवान से जुड़ जाता है, अच्छे संस्कार बिल्कुल सीखता है। बिल्कुल जैसे आप हर स्पिरिचुअल बार गुरु हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप हर बार अपने गुरु का नाम लेते हो, अपना हाथ यहाँ पे कर रही है, तो अगर मैं गुरु अपने गुरु का नाम लूँ, मैं शायद ऐसे ही ले लूंगा, मुझे इस सब एटिकेट्स नहीं पता है। तो एक बच्चा एटिकेट सीखता है, आधा सीखता है कि कैसे किसी से बैठना है, उठना है, किस तरीके से बोलना है। तो आई थिंक वो डांस नहीं है, वो एक तरीके से उसको प्रॉपरली नरिश कर रहा है। वो क्लासिकल डांस आई थिंक समथिंग लाइक विच नरिश ए करेक्टर, कि वो उस करेक्टर को बहुत अच्छे डेवलप कर देता है कि किस तरीके से एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। बिकॉज वहां पे बच्चा एक बहुत अच्छी फिलोसफी सीख रहा है जो डांस के साथ जुड़ी हुई है, हमारे क्लासिकल डांस के साथ। तो आई थिंक ये एक खास बात है हमारे क्लासिकल डांस की। और मैं अब जैसे आप अभी अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया है एंड आपके आगे विजन है कि आप इस चीज को और फैलाएंगी, तो मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है, मैं सबसे पूछता हूँ, आपके जिंदगी के अभी प्रिंसिपल्स क्या हैं? मतलब किन प्रिंसिपल्स के ऊपर अपनी जिंदगी को जी रही हैं अभी? और आपका दुनिया को देखने का नजरिया क्या है कि आप किस तरीके से दुनिया को देखते हैं? आपको क्या लगता है कि लाइक लाइफ में अगर इस तरीके से है तो दिस इज माई लाइफ एंड दिस इज माई विजन, और ये मेरे प्रिंसिपल्स है। अगर अगर इसको कोई और भी फॉलो करेगा बच्चा जो डांस में ही आगे बढ़ना चाहता है, तो वो क्या है, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एटलीस्ट अपना काफी समय बचा सकता है जो आपने अपनी गलतियों से सीखा होगा। हाँ बिल्कुल। पहला प्रिंसिपल है कि जो कि मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है, हेल्पिंग। मैं रास्ते में कोई भी होता है, कोई भी दिक्कत हो जाता है, मैं हेल्प जरूर करती हूँ। और लास्ट जब से कोविड स्टार्ट हो गया है तब से मैंने बहुत
लोगों को हेल्प किया है। मेरा जो नृत्य निपुणा है उसके थ्रू से पापा, मम्मी, मेरा भाई, मेरी नानी माँ, हम सब लोगों ने मिलके जो नीडी पीपल्स थे उन लोगों को हेल्प किया। जो कुत्ते और बाहर के सब जो स्ट्रे एनिमल्स थे उनको लेके खाना दिया, खाना परोसा, नीडी पीपल को खाना दिया। तो ऐसा है कि पहला मेरा ये मिशन है कि मैं हेल्प करती हूँ दूसरों को, वो मेरा पहला मिशन है। और एक चीज है कि जो हम लोग सीख रहे हैं उसी पे मैं स्टेबल हूँ, मैं फ्लक्चुएट नहीं हूँ कि पढ़ाई कर रही हूँ और उसके साथ डांस सीख रही हूँ और थोड़ा थोड़ा गाना भी गा लेती हूँ। तो इसी चीज पे मेरा कॉन्सेंट्रेंसी है कि मुझे इसी तीनों पे ही स्टेबल होना है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो ये मेरा है कि मैं उसी तीन चीज पे ही फोकस करती हूँ, उससे बाहर नहीं जाती हूँ। ये एक मेन एम है मेरा लाइफ का। और अभी जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर में काम कर रही हूँ, तो मेरा डांस इंस्टीट्यूट के साथ साथ मेरा एक जो बोलते एम होता है, एम्बिशन होता है कि खुद का एक सॉफ्टवेयर कंपनी करूँ, अगर भगवान जी का आशीर्वाद हो और सब लोगों का हेल्प हो जाए। ये है एक। और दूसरा ये है कि अभी मैंने जैसे एमटेक खत्म किया है और अभी पीएचडी के लिए सोच रही हूँ, तो अच्छे कॉलेज में लेक्चर्स हो, ओके। उसको भी मेरे को करना है और अपना कंपनी को भी आगे लेना है। बस यही चीज मेरे मन में है और मेरा एम है जिसको मैं आगे लेके जाने की सोच रही हूँ। बस देखते हैं भगवान जी का क्या है, कितना आशीर्वाद है मेरे ऊपर। एक्चुअली में मेरे ख्याल से अगर कोई लड़की इस पूरे कन्वर्सेशन को एंड तक सुनती है, जहां हम आगे जाके क्लिप डालते हैं, तो उसको ये क्लिप तो जरूर सुनाएंगे हम लोग कि देखिए, यू हैव टू विजन हाई, यू हैव टू विजन, बड़ी चीजें सोचो, तभी आप बड़ा कर पाओगे। जब बिल्कुल तक आप बाहर नहीं निकलोगे तो लोग बिल्कुल आपका साथ कैसे देंगे, पेरेंट्स आपका साथ कैसे देंगे? बिकॉज आप सोच ही नहीं रहे ना बड़ा कुछ करने के लिए, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप फ्लक्चुएट हो रहे हो, आप छोटी छोटी चीजें जो बेकार की चीजें हैं, जहां समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हम वहां पर समय लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपर्ट इसमें काम करते हैं, पेरेंट्स भी आ जाते हैं, फिर हमारे डिसीजंस और हमारे गोल्स एंड सो ऑन। बट आपने जो सबसे बिल्कुल बड़ी जो बात बोली वो थी कंसिस्टेंसी। बिकॉज अब कंसिस्टेंसी के साथ अगर एक बूंद भी गिराओगे तो एक दिन पत्थर तोड़ देती है वो। तो फिर मेहनत की तो क्या ही बात है। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतने ब्यूटीफुली आपने आंसर दिया सबके। और आई होप कि इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत सारे बच्चे आपसे कनेक्ट होंगे आपके इंस्टीट्यूट के साथ। और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस बारे में बताएं कि हाँ, इस तरीके से आपका इंस्टीट्यूट है और आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा आपको कल्चर मिलेगा वहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय जगन्नाथ।